सिंगल फेस 2 हॉर्स पावर की मोटर कैसे वाइंड करते हैं, इसका फार्मूले के साथ हम टर्न कैसे मालूम करते हैं और साथ वायर गेज कौन सी इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ आपको आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे साथ रहिए और मुकम्मल वीडियो देखिए ताकि तमाम चीज़ों से आप इस्तेफ़ादा कर सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाफिज़ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये आज हम एक 2 हॉर्स पावर की मोटर जो है वो रिवाइंड करना सीखेंगे। ये आपके सामने एक 2 हॉर्स पावर की मोटर है जो कि जली हुई है, तो इसको हम रिवाइंड करेंगे और इसमें आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आप इसकी रिवाइंडिंग में कैसे फार्मूले के साथ टर्न निकालेंगे, कौन सी वायर गेज इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको ये इस तरह काट के इसके जो कॉयल हैं तो इन कॉयल सब को काट के तो बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि इसमें दी गई तमाम मालूमात से आप इस्तेफ़ादा कर सकें और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आप देख सकते हैं हम इस मोटर की जो वाइंडिंग है उसको काट के तो बाहर निकाल रहे हैं। तो सारी वाइंडिंग जब बाहर निकल जाती है तो इस तरह की हमें कुछ स्लॉट जो हमें नज़र आ रही हैं। अब बारी है इसकी कोर की पैमाइश करने की, क्योंकि हमने उसकी पैमाइश करके तो उस हिसाब से फार्मूले के साथ इसकी जो टर्न है वो सिलेक्ट करनी है। तो ये मेरे पास एक पैमाना है, तो मैं इसके साथ इसकी कोर की पैमाइश करूँगा। पहले मैं कोर की लेंथ की पैमाइश करने जा रहा हूँ। तो इसकी कोर की जो लेंथ है वो तकरीबन 4 इंच से 1 सूत वो कम है। और अब इसकी जो गुलाई है जिसको हम टाया भी कहते हैं, इसकी पैमाइश करने जा रहे हैं। तो उसकी पैमाइश आप देख सकते हैं कि उसकी 4 इंच से तकरीबन 1 सूत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको इक्वल करें तो दोनों सूरतों में ये 4 इंच बाई 4 इंच इसकी बनती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका फार्मूला किस तरह हम निकालेंगे। इसका स्टेप 1 है कि स्टेटर की लेंथ को विड्थ से ज़रब दी जाए, फिर उसको 13.3/14 से ज़रब देनी है। स्टेप 2 में डिवाइड द आंसर बाई 15.6 और स्टेप 3 में मल्टीप्लाई द आंसर बाई वोल्ट्स, यानी कि पहले का जो आंसर आएगा उसको 15.6 से डिवाइड करना है। इसी को एग्जांपल के साथ यहाँ पर हम समझते हैं कि मोटर हमारी जो है उसकी कोर की जो लेंथ है वो 4 इंच है और उसका जो डाया है वो भी 4 इंच है और वोल्ट 220 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 उसकी लेंथ और 4 ही उसकी विड्थ है और मल्टीप्लाई किया 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है और हमारा जवाब आया 15.24। तो हमने 15.6 से 15.24 को जब डिवाइड किया तो 0.31 आया। फिर उसको वोल्ट के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये 68 टर्न्स आ गई। तो अब हम 68 टर्न जो है वो इसके पर सेट में दे सकते हैं। अब हमने इसका जो इंसुलेशन पेपर है उसमें डाल दिया सारा, तो इसका फर्मा रेडी करने लगे हैं। तो आप फर्मा रेडी करते हुए ये ख्याल रखें कि ये बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, यानी कि तकरीबन ये फिट होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने एक सेट तैयार कर लिया है जिसमें हमने वायर गेज 19 डबल इस्तेमाल करके तो इसकी जो टर्न है वो निकाल के तो एक सेट बना के उसके अंदर डाल दिया मोटर के। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो ये गुलाई का साइज़ है ये बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है। इसी तरह आपने भी कोशिश करनी है कि इसका जो गुलाई का हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा लूज़ ना रखें, क्योंकि जितना लूज़ रखेंगे उतनी आपकी जो है वो तार वो ज़ाया होगी। अब आप देख सकते हैं एक सेट के बाद मैंने ये दूसरा सेट भी इसके अंदर मुकम्मल कर लिया है। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अब यहाँ पर सारी जो इसकी रनिंग थी वो मैंने मुकम्मल कर दी है। चारों सेट इसके अंदर जो थे वो डाल दिए मैंने। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से कनेक्शन थोड़े से करके रखे हैं। इसके कनेक्शन 1 से 3 होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली वायर छोड़ के उस सेट की अगली वायर जो है बाहर वाली वो पकड़ के तो वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ से ये 2 और इसके बाद इसी सेट की अगली जो तार है वो उसकी तीसरी बन जाएगी। तो 1 से 3 ये एक कनेक्शन हो गया। फिर इस सेट के छोटे कॉइल की तार ली
और उसके बाद ये उसी सेट के बड़े कॉइल की तार 2 नंबर पर और उससे अगले कॉइल की अंदर वाली तार 3 नंबर पर दूसरा कनेक्शन। उसके बाद उसी सेट की बाहर वाली तार और उससे अगले सेट की बाहर वाली तार आपस में कनेक्शन हो जाएगा। और ये जो है इसकी मेन वायर, ये दोनों मेन वायर इसकी रनिंग की ये बाहर आ जाएंगी। तो दोस्तों मैंने ये कनेक्शन अब फाइनल कर दिए हैं और मोटर को फाइनल करने से पहले मैं इसके रनिंग के एम्पेयर चेक करूँगा। इसी तरह इसको थोड़ा सा इंसुलेशन पेपर रख के और इसको बांध के आरजी तो बंद करके इसके रनिंग के एम्पेयर जो हैं वो पहले मैं चेक करूँगा, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि इसके जो एम्पेयर हैं वो दुरुस्त हैं। आपके सामने मैं ये मोटर जो है एक दफ़ा बंद कर दी है। अब इसको क्योंकि अभी स्टार्टिंग नहीं है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इसको घुमाना पड़ेगा किसी तरीके से। तो मैं ये एक झटका सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने इसको घुमाया और साथ ही इसको जब मैंने करंट प्रोवाइड किया है तो वो रनिंग में चली गई है। अब इसके जो वो एम्पेयर है, एम्पेयर मीटर के साथ मैं चेक करूँगा। यहाँ पर ये एम्पेयर मीटर 200 एम्पेयर पर मैंने सेट किया इसको, और ये इसकी तार के साथ ये एम्पेयर मीटर लगाया। तो आप यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं कि इसके जो एम्पेयर हैं वो तकरीबन 9.96 यानी कि 10 एम्पेयर टोटल तकरीबन इसकी ले रही है रनिंग। और क्योंकि ये 10 एम्पेयर रनिंग ऑलरेडी ले रही है तो मेरे ख़्याल में इसके जो एम्पेयर हैं वो 2 या 3 इससे ज़्यादा होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने इसकी जो 3 टर्न हैं वो कम कर दी हैं रनिंग की। और उसके बाद ये स्टार्टिंग का कॉइल एक उसके अंदर डाला है और साथ एक पड़ा हुआ है जो मैंने बना के रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी स्टार्टिंग भी मोटर की कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्टिंग के कनेक्शन करने हैं तो वो भी सेम उसी तरीके से होते हैं जिस तरह के रनिंग के होते हैं, 1 से 3 ही होते हैं। अब ये टोटल उसकी कनेक्शन की डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 वायर जो हैं ये कैपेसिटर के लिए निकाली हैं। ये वाली जो वायर है ये बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पर ये यहाँ से मेन करंट लेगी और फिर कैपेसिटर मेन करंट दूसरे सिरे के ज़रिए इसकी वाइंडिंग के अंदर भेजेगा। ये जो वायर है ये क्लच प्लेट के लिए इस्तेमाल होगी और ये जो बाहर निकाली है ये रनिंग कैपेसिटर के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वायर है ये स्टार्टिंग की दूसरा सिरा है और एक सिरा जो है वो रनिंग कैपेसिटर की जो वायर है उसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि इसकी जो वाइंडिंग है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे क्या ये हमारी तवक्को के मुताबिक एम्पेयर ठीक लेती है। तो उसके लिए ये देख सकते हैं आप, मैंने उसके साथ एम्पेयर मीटर तार के साथ लगाया हुआ है। एक वायर मैंने उसके साथ पहले ही जोड़ दी हुई है और एक ये दूसरी वायर के साथ मैंने कनेक्ट करने लगा हूँ। ये मैंने उसके साथ कनेक्ट कर दी और मोटर जो है वो चल गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो एम्पेयर हैं वो 13 यानी कि 13 एम्पेयर ये ले रही है नॉर्मली। अभी इसका सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 13 एम्पेयर ले रही है। तो इसके क्योंकि 13 एम्पेयर हैं तो हम ने जो 3 टर्न कम की थी उसकी वजह से इसके एम्पेयर जो है 10 से वो 2-3 बढ़ गए हैं। तो अब उसका मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने इसकी जो रनिंग की टर्न्स थी वो कनेक्ट करनी है इसकी स्टार्टिंग की वाइंडिंग के साथ। तो जब स्टार्टिंग की वाइंडिंग इसके साथ कनेक्ट करेंगे रनिंग कैपेसिटर के ज़रिए, ये जो मैंने तार छोड़ी हुई है रनिंग कैपेसिटर के लिए उसके ज़रिए हम स्टार्टिंग को रनिंग के साथ जब कनेक्ट कर देंगे तो इसके एम्पेयर जो हैं वो 2 कम से कम एम्पेयर जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और तकरीबन ये 11 एम्पेयर लेगी रनिंग में। तो इस वजह से मैंने इसकी जो 3 टर्न कम की थी ताकि जब ये 13 एम्पेयर पर आएगी तो हम इसके साथ रनिंग कैपेसिटर लगा के तो इसके एम्पेयर जो हैं वो तकरीबन 10-11 पे सेट कर लेंगे। तो अमूमन दोस्तों 10-11 एम्पेयर जो हैं वो गुड कंसिडर किए जाते हैं और इसके बाद तकरीबन ये लोड पर 15-16 एम्पेयर तक जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
और इस वीडियो में ख़ुसूसी जो देखने वाली चीज़ थी वो था वाइंडिंग डेटा कैलकुलेशन फार्मूला। तो उस फार्मूले को आपको समझने की ज़रूरत है कि मैंने उसको किस तरह सॉल्व किया है। तो आप उस फार्मूले पर गौर कीजिए और उसके बाद आप उस फार्मूले की दी गई टर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।